एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। ओवैसी साहब, ओवैसी साहब आपको यूपी का रास्ता गुजरात से दिख रहा है। हाँ, यूपी का रास्ता आपको गुजरात से दिख रहा है। नहीं, भारत का हिस्सा है, सब चीज़ भारत में है, तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। यहाँ पर हम हमारे कॉरपोरेटर जीते पिछले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, हम गुजरात की जनता का शुक्रिया अदा करने आए कि उन्होंने हमको अपनी मोहब्बत से, आशीर्वाद से नवाजा, दुआएं दी, और हमारे कॉरपोरेटर्स की काम कैसे चल रहा है उनसे एडवाइस करने, उनको प्रतीक से मिलना सर, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं बता रहा हूँ, विधानसभा के चुनाव आइंदा साल होंगे 14 महीने 13 महीने के बाद, तो अतीक साहब भी साबरमती जेल में हैं, तो हम लेटर लिखे सुप्रिटेंडेंट साहब को, वो हमको इजाज़त नहीं दिए। हम आज सुबह में निकलकर जेल को जाकर सुप्रिटेंडेंट साहब से मिलना चाह रहे थे, उनसे पूछना चाहते हैं भाई हमको क्यों रोका जा रहा है, क्या वजह है। तो लोकल पुलिस ने कहा कि आप उधर जा ही नहीं सकते वरना हम आपको डिटेन कर लेंगे। तो हम बोले ठीक है, छोड़िए। एक मैसेज तो जा चुका है उत्तर प्रदेश में और जनता को भी कि बीजेपी हमको अतीक साहब से मिलने नहीं दे रही है। तो दूसरी जगह दरियापुर में हमारा प्रोग्राम था, हम वो करके यहाँ पर आए। बाहुबलियों की मदद से आप यूपी चुनाव जीतना चाहते, चाहे अतीक का मामला हो चाहे मुख्तार अंसारी का मामला। नहीं, मुख्तार अंसारी साहब से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे 37% एमएलए बीजेपी में जो यूपी में है वो भी बाहुबली है, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने खुद अपने खिलाफ एक केस विड्रॉ कर लिया, वो तो खुद जज एंड जूरी बन गए, एक केस का प्रोसिक्यूशन इजाज़त नहीं दी। और 77 केसेस मुजफ्फरनगर कांड के यूपी सरकार ने बीजेपी के लीडर जिसमें एमएलएज भी उन पर विड्रॉ कर लिए, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया। और ख़ुद बीजेपी के पास जो सांसद हैं माशाल्लाह से उन्होंने क्या क्या बकवास बकी थी। तो ये तो फैक्ट है ना। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप करेंगे तो लोकप्रिय नेता है और हम करें तो बाहुबली हो जाएंगे। भाई दोनों को बराबर देखिए आप। योगी कहते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है वो यूपी में अब से नहीं होगी। देखिए उनके जो बयानात हैं कि ये कहना अब्बा जान, ये क्या मतलब इसका? आप कौन सी कम्युनिटी के बारे में कह रहे हैं और किसको अपील कर रहे हैं आप? क्या पैगाम दे रहे हैं? एनकाउंटर्स होते हैं जिसमें करीब 35-37% तो सिर्फ मुसलमानों को मारा जाता है, और एक अपर कास्ट के बच्चे को गलती से एनकाउंटर होता है लखनऊ में, तो पूरे पुलिस के ऑफिसर सस्पेंड कर देते हैं, और वही जेल के अंदर घुस के किसी को मारते हैं, कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश में चलिए आप कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती है ना, तो ये बताइए आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितने घर मुसलमानों को दिए? बताइए, हमको बताइए, जगह गांव बताइए और वो आदमी की फोटो डालिए। कितने दिए आप 3-4 साल में? सैंक्शन तो कितने दिए, कितने? फिर आप ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए कितने स्कूल खोले, तो बोलेंगे हम रिलीजन के नाम पे नहीं खोलते। चलिए फिर अगर वो भी नहीं बता सकते तो फिर ये बताइए कि ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों में 5 और 15 साल के दरमियान में 60% क्यों है? क्या किया आपने इसको रोकने के लिए? 2% खाली ग्रेजुएट होते हैं, क्या किया इसके लिए आपने? तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है यहाँ पर? ये तो आप लोग कर रहे हैं। आप तो एक फियर पैदा करते हैं और वो फियर पैदा करके आप वोट हासिल करना चाहते हैं। ये बीजेपी की ए टीम कब से हो गया? कौन? बीजेपी की ए टीम। अब ये बी टीम हम बोले तो हम कांग्रेसियों को बोले कि हमको बी टीम मत बोलो, ए टीम बोलो। थोड़ा बड़ा हो ना, हमको थोड़ा वैल्यू बढ़नी चाहिए ना, इतना भी हम गिरे हुए नहीं है, इतना तो गिरे हुए नहीं है भाई। इनकी पार्टी के देखिए, कांग्रेस के कई विधायक गुजरात में जीत कर आए, भाग गए मोदी के पास, हमसे पूछ के गए थे क्या है? और फिर कर्नाटका में भाग गए, चौतरफ भागते हैं। तो इनको अपनी फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ हमको देखते ही उनको लगता है कि भाई लैला आ गई, अब लैला के बारे में बोलते रहो। राहुल ही अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हाँ, राहुल ही अध्यक्ष बनने। अरे भाई वो छोड़िए ना, क्या वो टॉपिक ही क्यों लाते हैं, छोड़िए, क्या करते हैं। गुजरात के कई नेता कांग्रेस के आपके संपर्क में, ये बात भी सही है? नहीं, संपर्क में नहीं। आज हमारे शहजाद साहब मुझसे मिलने आए थे, और क्योंकि एनपीआर एनआरसी के प्रोटेस्ट में उन्होंने काफ़ी मेहनत की, हमारी उनसे बातचीत हुई है। यकीनन अहमदाबाद के मौसम के बारे में बात तो नहीं की, हम बातचीत हुई है, देखिए क्या होता है आगे। आखिरी सवाल, यूपी में शहरों के नाम जो बदले जा रहे हैं उसको लेकर राजनीति शुरू हुई है, चुनाव पास में है, नाम बदल दिए जाते हैं, फैज़ाबाद का अयोध्या हो जाता है, बाकी नाम बदल जाते हैं। सुनिए, फिरोज़ाबाद में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है,
12,000 लोग अस्पताल में हैं, जिसमें से 100 के ऊपर लोग मर गए, जिसमें बच्चे शामिल हैं। नाम बदलने से मौत रुक गई बच्चों की। 100 से ज्यादा बच्चे मर गए फिरोजाबाद में। आप कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा उनको। तो ये नाम बदलने का सिर्फ इनको एक जुनून तारी है कि नाम बदल दे। अरे भाई काम भी तो करो। कितने लोग बेरोजगार हैं? 33 लाख। आपका मंत्री कहता है विधानसभा में 33 लाख यूपी के यूथ अनएम्प्लॉयड है। मंत्री कहता है ये क्या हुआ? नाम से नाम बदलने से रोजगार मिल गया, स्कूल मिल गया। तो ये इनका एक, ये असल इनका कम्युनल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है।